स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे थे, परिमाप एवं क्षेत्रफल, और हम लोग इसका एक भाग पढ़ चुके हैं। ये दूसरा भाग है। और पहला भाग में हम लोग इसका परिमाप के बारे में पढ़े थे कि आयत का परिमाप क्या होता है, समबाहु का, वर्ग का, उसमें हम लोग डिटेल से देखे थे। अब इसमें यहाँ पे पूरा शॉर्ट में लिख दिए सिर्फ इसका फॉर्मूला। अब इसको आराम से आप लोग लिख सकते हैं और इसको आद कर सकते हैं। इसका एक्सरसाइज बनाने में ये सब फार्मूला का यूज होगा, तो आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका एक्सरसाइज पे चलेंगे। हम लोग चलिए, आप लोग लिख लेंगे। इसका पूरा डिटेल हम लोग एक अलग भाग में पढ़े थे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3a कैसे होता है, आयत का 2 × l + b कैसे होता है, सब हम लोग अगला वीडियो में सब देखे थे। यहाँ पर सिर्फ फार्मूला लिखा था। अब इसका हम लोग यूज करेंगे सवाल को बनाने में। आइए हम लोग अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। प्रश्न वाले 17.1 पहला सवाल। इसमें सवाल दिया है, कुछ आकृति दिया गया है और उसी का परिमाप ज्ञात करना है। आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। पहला सवाल इसमें बहुत सारा सवाल है, लेकिन हम 1-2 को सोल्व करेंगे। इसके बाद आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बहुत आसान है। सिर्फ आकृति को देखना है, उसको उसकी भुजा, जितनी भुजा दी है सभी का भुजा को आपस में जोड़ देना है। जैसे पहला है, एक आकृति दिया है, ये है इसका 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो बोला है इसका परिमाप निकालना। तो परिमाप हम बताए थे कि किसी भी आकृति का सही भुजाओं का हो, तो इसका सही भुजा को क्या करना है, हम लोग वो करना है, जोड़ देना है, सबको ऐड कर देना है। तो ये 4, ये 3 और फिर 5, 4 3 7 और 5 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया आंसर। बस यही सब निकालना है। दूसरा है, एक और आकृति दिया है त्रिभुज का, ऐसे ये 17, ये 13 और 23, सब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर है। बस वही करना है, सही भुजाओं को जो लंबाई देगा सबको जोड़ देना है। सभी 13, 17 और 23 है, सबको जोड़ दिए। 3 और 3 6 और 7 13 के 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5, 53 सेंटीमीटर। सो गए। सिर्फ सभी आकृति को देखना है और जितने जो लंबाई दिया है भुजाओं को सबको जोड़ दीजिए, बस परिमाप हो गया। तो पहला सवाल का था। और इसमें और बहुत सारे सवाल है, आप लोग आराम से बना सकते हैं, देख लीजिएगा। सिर्फ सबका दिया गया है और सबको आप लोग बना लीजिएगा जोड़ के। और चलते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, आयत का निकालना है परिमाप। क्वेश्चन नंबर 2, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला बताए थे, लिखाए भी थे कि इसका परिमाप होता है 2 × l + b होता है। तो इसमें 4 सवाल है, तो इसके में से हम 2 सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल नंबर सी नंबर सी का है। तो एक आयत है, एक आयत ड्रॉ करते हैं। आयत हो गया, आयत का ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। आयत का लंबाई आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। बोला ये दिया 3.5 सेंटीमीटर लंबाई, 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई दी है 2 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 तो ये भी 2 होगा, और ये वाला 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, तो इंग्लिश में लिख देते हैं। इसके बाद चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप होता है 2 × l + b। और जो दिया है मान पर रख दीजिए, हो जाएगा। 2 l का मान कितना है 3.5 + b का मान कितना है 2। पहले बोर्ड मास के अनुसार से ब्रैकेट का कम, तो 3 2 5.5, ये दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। इंग्लिश हिंदी दोनों कुछ भी। ये हो गया आपका आंसर। तो सवाल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर सी था
और एक क्वेश्चन नंबर डी बनाते हैं, बाकी पहला और दूसरा आसान है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर सी नंबर था, आप लोग इसे लिख सकते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, आए तो यही रहेगा, बार बार ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। चलिए सवाल तीसरा है, लंबाई है 1.5 किलोमीटर है, लंबाई 5 किलोमीटर। इसके बाद इसका चौड़ाई ये दिया है कितना, 800 मीटर। तो देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर में है और 1 मीटर में, दोनों का यूनिट अलग अलग है। तो आप इसमें से किसी को चेंज करना होगा, चाहे मीटर को चेंज कीजिए किलोमीटर में, चाहे किलोमीटर को चेंज कीजिए मीटर में। लेकिन अच्छा होगा कि पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, जो आंसर में यूनिट दिया होगा उसी पर लेकर चलेंगे। तो इसको मीटर में, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। 1.5 किलोमीटर को चेंज करना है, इसे 1000 से गुना कीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1500 मीटर। ए मीटर में, ए और मीटर में आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एल यानी लंबाई कितना दिया, कितना अभी वो लिखना है, वो वाला 1500 मीटर। चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं। इसके बाद इसका बी यानी चौड़ाई कितना है, 800 मीटर। बस दोनों का यूनिट मिल गया। और इसका परिमाप बराबर फार्मूला होता है क्या, 2 × एल प्लस बी। 2 एल में कितना 1500 प्लस बी कितना 800। दोनों को पहले ब्रैकेट का काम जोड़ दीजिए, कितना 2300, और जब गुना हो जाता है 4600 मीटर। और ये हो गया आंसर। तो सवाल नंबर 2 का समाप्त हो गया। इसमें था आयत का परिमाप निकालना है। और सवाल नंबर 3 चलते हैं, तीसरा में, उसमें वर्ग का परिमाप निकालना है। इसमें भी सब आसान है। चलिए आप लिख लिए होंगे। तो सवाल नंबर चलते हैं हम लोग तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें बोला है वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वाई था, ये वर्ग है, वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें से कितना, एक इसमें भी 4 सवाल है, तो सब तो आसान है। तो हम बी और डी बनाते हैं। बी नंबर को सवाल बोला है भुजा, ये वर्ग है। और हम लोग जानते हैं वर्ग की सही भुजा आपस में बराबर होता है। ये सब क्या है, बराबर। एक भुजा 4 है तो सब क्या होगा, 4 होगा। तो इसमें से दे दिया है भुजा बराबर दिया है 11 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर, यानी सब 11 सेंटीमीटर होगा। ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तब 4 आ गया। अब भुजा में कितना दिया, 11, गुना कर दिए 11 × 44 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। चलिए आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बी नंबर था। डी बनाते हैं, बी और डी बना रहे हैं। भुजा बराबर कितना, 1.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, यानी सब कितना 1.5 है, तो सब 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो इसका भी वही परिमाप बराबर वही लगाना है। फिर परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 ये मतलब ये क्या होता है, भुजा होता है। तो 4 गुना इससे 1 पॉइंट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 × 20, 4 × 4 = 6, यानी 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो तीसरा का भी बन गया। तीसरा में 2 क्वेश्चन ए और सी छूट गया। आसान है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे। अभी परिमाप हम लोग पढ़ रहे हैं। परिमाप के बाद हम लोग क्षेत्रफल सॉल्व करेंगे। आइए, और अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें लंबा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन सवाल को पढ़ देते हैं कि एक टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। टेबल की ऊपरी सतह की परिमाप ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग, इसका मतलब आयत ही होगा। तो लंबाई चौड़ाई अलग रहेगा तो आयत है। तो देखिए टेबल का ऊपरी सतह है, बोला उसके लंबाई यानी एल 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है कितना 60 सेंटीमीटर। दोनों का यूनिट सेम है तो चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं ताकि आसान हो। लंबाई से तब एल लिखते हैं बार बार। लंबाई कितना 80 सेंटीमीटर और बी यानी चौड़ाई कितना है 60 सेंटीमीटर।
और आयत का परिमाप तो फिर क्या होता है भाई, लगा देते हैं। परिमाप बराबर होता है 2 × L प्लस B, हो गया 2। L हमारा कितना है 80 सेंटी प्लस B कितना है 60, दोनों को जोड़ दीजिए 140 हो जाएगा 8 हाँ, और गुना करेंगे तो 14 × 28 280 सेंटीमीटर। यह हो गया हमारा आंसर। लिख सकते हैं आप लोग। चलिए अब चलते हैं हम लोग 5 पे। ये सब रहने देते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े, राइट ड्रॉ ना करना पड़े। बोला कि एक आयताकार कमरे का सवाल नंबर 5 है कि एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई 4.6 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है, तो कमरे के फर्श की परिमाप वही है, सिर्फ इसका मान चेंज कर दिया गया है। अभी सब वही है। चलिए यहाँ भी हटा देते हैं। ये वाला लंबाई कितना है 4.6 दिया है, 4.6 और ये दिया 3, दोनों मीटर में है। चलिए एम ही देते हैं, लिखने में अच्छा होता है। मीटर लंबाई कितना हमारा है 4.6 मीटर और चौड़ाई कितना है 3 मीटर। फिर वही दोनों का मान रख दीजिए 2 × L का मान कितना है 4.6 प्लस B हमारा 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7.6। अब गुना कर दिए 6 दूना 12 7 दूना 14 1 6 दूना 12 के बाद कितने 1 7 14 15 यानी 15.2 मीटर आंसर हो गया। 5 नंबर था 6 नंबर का। एक आयताकार फर्श की लंबाई 18.5 मीटर है और चौड़ाई इतना है, तो एक पार्क है, आयताकार पार्क है। चलिए इसका भी हम लोग बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और सवाल नंबर 5 6 18.5 ये पार्क है, तो पार्क का लंबाई 18.5 अरे 12 इसका चौड़ाई है। फिर वही मान रख देते हैं। एक ही सवाल है, एक ही फार्मूला यूज हो रहा है बार बार। चलिए 2 × L कितना 18.5 प्लस B कितना है 12.5, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना होगा 2 × 2 3 2 6। अच्छा है किसी पे है मीटर या मीटर में, सब है सब मीटर में है, तो 62 मीटर आंसर हो जाएगा। क्लास सवाल नंबर 6। अच्छा चलते सवाल नंबर 7 में है। इसमें अब वर्क आ गया है, इसमें स्क्वायर एक आयत 7 है, हाँ 7। रेशमा 30 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाली एक वर्गाकार रुमाल बना रही है और रुमाल के किनारों में चारों ओर लेस लगाना चाहती है। रुमाल की आवश्यक लेस की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्गाकार है तो वर्गाकार सब आपस में क्या बराबर होता है, सब बराबर होता है। ये रुमाल है, वर्गाकार है, इसका सही भुजा आपस में बराबर। ये 30 30 30 तो ये 30 मीटर, 30 मीटर है। भुजा बराबर 30 मीटर, तो परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर 4 4 एक कितना 30, तो गुना कर 4 दिया 12 यानी 120 मीटर उसकी लंबाई हो जाए। कुल लंबाई 120 मीटर। 7 और 8 सवाल नंबर 8 है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है, तो इनके चारों कटीले तार लगाए गए हैं, तो तार की लंबाई वही परिमाप ही निकालना है। चारों ओर का लंबाई ही परिमाप कहलाता है। तो बोला आयताकार भूखंड है, तो एक आयताकार है भूखंड, ये आयताकार है, इसका लंबाई ये लंबाई 0.7 किलोमीटर और ये 0.5, दोनों का यूनिट सेम है यानी किलोमीटर में, तो यूनिट चेंज नहीं करना होगा, तो सीधा इसमें फार्मूला करते हैं। ये कितना है 0.7 किलोमीटर
और चौड़ाई यानी बी कितना दिया 0.5 किलोमीटर। इसको लगा दिया आई परिमाप बराबर परिमाप होता है इसका 2 इंटू एल प्लस बी। 2L का मान है 0.7 प्लस 0.5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 1.2 गुना करेंगे तो 2.4 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। सवाल नंबर 8 था। और सवाल नंबर 9, तो 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे की चारों बाड़ लगाना है। अब बोला है कि एक प्रति मीटर 24 रुपये की लेता है, यानी एक मीटर का दाम 24 रुपया है। तो कुल दर क्या होगा, मतलब कुल, चलिए सही है, परिमाप निकालना है फिर उसे 24 से गुना कर देना है, टोटल में आ जाएगा। आयताकार है, लंबाई बोला 300 मीटर, ये 300 मीटर है लंबाई, चौड़ाई दिया गया है कितना, चौड़ाई है 200 मीटर, 200 मीटर लंबाई, दोनों यूनिट सेम है, मीटर में है, आयताकार है। लिखते हैं एल बराबर कितना है 300 मीटर और बी बराबर है 200 मीटर। तो फिर वही परिमाप बराबर इसका फॉर्मूला होता है, परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, 3 एल और बी कितना है 200, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5, हाँ 3 2 5, 1000 मीटर, 3 2 5 5 2 10 1। और अब बोला है कि खर्च, कुल खर्च, मैं कुल खर्च तो कुल लंबाई में 24 गुना कर दीजिए, तो कुल लंबाई हमारा कितना है 1000 मीटर और खर्च कितना दिया है उसका 24 रुपये 1 मीटर का। तो इतना मीटर कितना हो जाएगा 2400 रुपये हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, 24,000 और 9 था सवाल नंबर 9 का। अब 10, उसमें एक बोला कि एक 75 सेमी भुजा वाले वर्गाकार टेबल के किनारों पर लकड़ी का बीट लगानी है। यदि 30 सेंटीमीटर बीट का मूल्य 10 रुपया है तो टेबल पर बीट लगाने का कितना खर्च होगा। ये तो वर्गाकार है, इसी को वर्ग बना देते हैं, थोड़ा स्क्वायर कर देते हैं, जो ये वर्ग हो गया। इसकी भुजा दिया 75, तो सब क्या 75 हो जाएगा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यहाँ लिखते हैं, भुजा बराबर 75 सेंटीमीटर। तो इसका कुल खर्च नहीं बोला है निकालने के लिए, चलिए। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू ये यानी भुजा, तो 4 गुना भुजा कितना है 75 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ये तो कुल लंबाई हो गया। और इसमें बोला है कि 30 सेंटीमीटर का मूल्य है 10 रुपया, 30 सेंटीमीटर का है 10 रुपया है। तो यहाँ पर निकालते हैं खर्च बराबर, बोला कि 30 सेंटीमीटर का बोला है 10 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर का पहले निकाल लेते हैं, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 30, दोनों कट गया नहीं, 1/3, इतना रुपया होगा, इतना रुपया निकला। तो हमको निकालना कितना है 300 सेंटीमीटर का, तो वही निकाल देते हैं। तो 300 का 1/3 कर देंगे, 3 से 3 कट गया, यानी 100 रुपया निकलेगा इसका कुल खर्च। कुल खर्च कितना निकलेगा 100 रुपया निकलेगा। चलिए इस सवाल नंबर सवाल नंबर 10 था। चलिए अगला चलते हैं, अगला सवाल नंबर 11, पहले लिख लेते हैं, बार बार भूल जाते हैं लिखने के लिए। इसमें बोला दीपिका एक 50 मीटर लंबे भुजा वाली वर्गाकार मैदान का 3 चक्कर लगाती है, तथा सचिन 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े आयताकार मैदान का 2 चक्कर लगाता है। तो किसके द्वारा ज़्यादा दूरी तय किया गया और कितना अधिक। चलिए
सवाल नंबर 10, इसमें दो फिगर बनाना होगा। चलिए एक आयत बनाते हैं। ये आयत है, ये वर्ग है। ये आयत है, एक वर्ग है। आयत का लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। इसमें देखते हैं। इसके बाद वर्ग वाला बोला है 50 मीटर। 50 मीटर यानी सब क्या होगा 50, क्योंकि आयत वर्ग का सब आपस में बराबर होता है। अच्छा, तो वर्ग में दीपिका लगाती चक्कर। दीपिका चक्कर लगाती है। कितना चक्कर है दीपिका चक्कर लगाती है 3 चक्कर। और इसमें लगाता है चक्कर कौन है? सचिन कितना चक्कर लगाता है? सचिन आता है 2 चक्कर। और दोनों का तुलना करना बनाना है कि किसका चक्कर ज़्यादा है और कितना अधिक है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं। इसका लंबाई है, चौड़ाई है, तो सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B। 2 L कितना हमारा 80 + 60, 2 गुना कितना 8 6 14 140 हो जाएगा। तो 280 मीटर में मीटर। इसका 280 मीटर आया, यानी सचिन के द्वारा कितना दूरी तय किया गया? 280 मीटर। अब दीपिका में आते हैं, तो आयत है, तो इसका वर्ग का है, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 है। 4 गुना 1 मान कितना है? 50 यानी 200 मीटर। दोनों का परिमाप निकल गया। अब चक्कर देखिए, सचिन लगाए 2 चक्कर, तब कुल दूरी निकालते हैं। कुल दूरी बराबर हो जाएगा परिमाप गुना कुल चक्कर। तो परिमाप कितना निकला? 280। और चक्कर कितना है इसका? लगाया सचिन 2 चक्कर, 200 गुना कर दीजिए तो 56 उन्हें 560 मीटर। इसका हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे कुल दूरी बराबर 200 लिख देते हैं। परिमाप गुना कुल चक्कर 200 गुना कितना चक्कर लगाया? 3 चक्कर। 300 गुना कर दीजिए, 3 दूनी 600 मीटर। देखिए इसका है 560 मीटर, इसका है 600 मीटर। तो ज़्यादा कौन है? वर्ग का है। और कितना अधिक है? तो लिख देंगे हम आंसर में ज़्यादा। तो ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय किया है? दीपिका ज़्यादा दूरी। और कितना अधिक? तो इसे माइनस कर देंगे तो 600 कितना 40 मीटर अधिक दूरी तय किया है दीपिका। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस सवाल नंबर 11 अब चलते हैं। सवाल नंबर 12 को एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, परिमाप इतना जैसा वर्ग है। और वर्ग का परिमाप दे दिया गया, पूरा परिमाप दे दिया गया है। यहाँ पे परिमाप बराबर दे दिया गया है कितना? 24 सेंटीमीटर। तो इसको बोला कि भुजा निकालना है, यानी साइड भुजा बराबर सवाल होता है। तो फार्मूला लिखाए थे, बताए थे कि वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की परिमाप बटा 4, क्योंकि 4 भुजा तो 4 से भाग देना है। तो परिमाप कितना दिया? 24 और कितना 4 कट जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी इसका भुजा कितना आ गया? सब 6 हो जाएगा। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलते सवाल नंबर 13 पे। चलिए अब लिख लेंगे। सवाल नंबर 13 बोला है कि एक धागे से 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है और उसी धागे से पुनः एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। कि एक ही धागा है, एक ही धागा से एक बार और बनाया गया और एक बार समबाहु त्रिभुज बनाया गया। इसका मतलब दोनों का परिमाप क्या होगा? आपस में बराबर होगा।
जब एक ही धागा से बनाया गया है तो पहले लिखते हैं, इसमें दिया गया है, पहले लिख लेते हैं क्या कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ये वर्ग है और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसके भी सब भुजा आपस में बराबर होता है, इसका भी आपस में भुजा बराबर होता है। जब एक ही धागा से जब बनाया गया दोनों का परिमाप आपस में भी बराबर होगा, क्योंकि धागा को लंबा छोटा बड़ा नहीं, एक ही था, जितना दोनों उसी से बनाया गया तो दोनों का परिमाप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग की परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप, दोनों की परिमाप आपस में बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज की परिमाप, वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू ए, इसका भी क्या था 3 इंटू ए, तब 4, इसका वर्ग का भुजा मान दीजिए कितना 12, इसका निकालना है इसलिए काट दिए 3 चौक 12 यानी 4 गुना 4 बराबर इधर ये बच गया 4 चौक 16 यानी वो आ गया इसका समबाहु त्रिभुज का कितना का 16 सेंटीमीटर भुजा निकलेगा। इसका आंसर 16 सेंटीमीटर होगा। अब लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का 7.1 का लास्ट है इसका सवाल नंबर 14 यानी 14। बोला एक सम पंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ओ सम पंचभुज है, पंचभुज है तो इसे 1 2 3 4 5 सम पंचभुज वाले, सम पंचभुज सभी भुज आपस में बराबर है, हालांकि सब बराबर बना नहीं लेकिन सब आपस में पंचभुज वाले सब बराबर हो, 1 2 3 4 5 सब आपस में बराबर हो, क्योंकि सम पंचभुज बोला है। बोला कि 8 सेंटीमीटर, अगर एक 8 सेंटीमीटर से भुजा तो सब आपस में 8 सेंटीमीटर होगा, तो भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। पंचभुज बोला, जितना भुजा बोला उतना से सब करना है, उतना भुजा को सबसे जोड़ देना है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा पंचभुज बोला तब 5 गुना भुजा, तब 5 भुजा का मान कितना है 8 गुना कर 8 50 40 सेंटीमीटर। आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था परिमाप का जो एक्सरसाइज पूरा सॉल्व किए और आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और अब हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, अगले क्लास में क्षेत्रफल को लेकर। ठीक है।